और इसीलिए गीता जी का पहला श्लोक धृतराष्ट्र उवाच का है। प्रारंभ गीता जी का धृतराष्ट्र उवाच के साथ है कि संजय, प्रसिद्ध श्लोक एक बार सब उच्चारण कर लें, प्रारंभिक श्लोक, और फिर हम अंतिम श्लोक बाद में उच्चारण करेंगे। बीच में इन दो श्लोकों में संपूर्ण गीता जी है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, समवेता युयुत्सवः, समवेता युयुत्सवः, मामकः पाण्डवश्चैव, मामकः पाण्डवश्चैव, किम् अकुर्वत संजय। किम अकुर्वत संजय। ये प्रथम श्लोक है धृतराष्ट्र उवाच का। धृतराष्ट्र ने प्रश्न किया है संजय से, हे संजय, कुरुक्षेत्र की धर्मभूमि में युद्ध की इच्छा से एकत्रित मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। यहां से गीता प्रारंभ है। उसके बाद संजय बताता है आगे का वर्णन, लेकिन हमारा विषय अभी विस्तार का नहीं। हमारा विषय ये है कि संजय वक्ता भी है, श्रोता भी। भगवान से सुन रहा है संजय, धृतराष्ट्र को सुना रहा है। तो तीन श्रोता हैं, एक वक्ता है। भगवान कृष्ण वक्ता, संजय श्रोता, अर्जुन पहला श्रोता, संजय दूसरा श्रोता, और संजय के माध्यम से धृतराष्ट्र तीसरा श्रोता। यद्यपि दो श्रोता और भी हैं साथ साथ, जो जब तभी जिन्होंने गीता जी सुनी। एक महर्षि व्यास थे ही, जिन्होंने संजय को दिव्य दृष्टि दी और वो स्वयं भी सुन ही रहे थे, और एक हनुमान जी ने भी सुनी गीता। रथ के ऊपर के भाग में प्रथम अध्याय के 20वें श्लोक में कपिध्वजा की चर्चा है। वह रथ जिसकी ध्वजा पर हनुमान जी विराजित हैं, तो रथ के ऊपर की ध्वजा में बैठकर हनुमान जी ने भी गीता श्रवण की थी। अभी पिछले ही महीने बागेश्वर धाम में वहाँ धीरेन्द्र जी के बहुत आग्रह पर 3 दिन वहाँ केवल इसी बात पर चर्चा हुई थी, गीता में हनुमान और हनुमान में गीता। एक हनुमान जी भी श्रोता हैं गीता जी के, तो पांचों ने सुनी गीता उस समय, लेकिन प्रभाव अलग अलग, प्रभाव अलग अलग पड़ा। सच बात यह है कि धृतराष्ट्र ने तो सुनी ही नहीं गीता। ये बात इसलिए प्रथम दिन कही जा रही है कि हमें कैसा श्रोता बन के आज भी, आज जो समय बचा है थोड़ा, और अगले दिनों में भी कैसा श्रोता बनना है। श्रवण का महत्व है, बहुत महत्व है श्रवण का। भगवद गीता में भी बहुत बार श्रवण के महत्व की बात आई, लेकिन कैसे सुनना चाहिए वो विचार की बात है। जब श्रवण करें, इसीलिए प्रारंभ में कहा गया कि जब श्रवण करें उस समय ये भूल जाएं कि हम कहाँ बैठे हैं। उस समय ये ध्यान रहे कि इस समय बस केवल हम गीता माता की विराट वात्सल्य में गोद में हैं। उस समय केवल ये बात हो कि केवल इस समय भगवान की चर्चा के लिए हम यहां बैठे हैं और कुछ ध्यान नहीं। एक बार अष्टावक्र जी सत्संग कर रहे थे। राजा जनक श्रवण की एक उच्चतम अवस्था क्या हो सकती है, भावपूर्ण अवस्था। राजा जनक की सत्संग चर्चा कर रहे थे, अष्टावक्र जी, राजा जनक बैठे थे और कुछ संत कुछ भक्त बैठे थे। अचानक क्या हुआ, एक समाचार वहां सुनने में आया कि राजमहलों में कहीं आग लग गई है।
एक एक करके सब उठकर जाना प्रारंभ हो गए। और अंत में केवल अष्टावक्र जी बैठे थे और सामने जनक बैठे थे। सत्संग वार्ता पूरी हुई। अष्टावक्र जी ने पूछा जनक से, राजन, आपने सुना नहीं था क्या कि राजमहलों में कहीं आग लग गई है? जनक ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ गुरुदेव, सुना तो मैंने भी था, कान में तो पड़ा था शब्द। क्या तुम्हें चिंता नहीं हुई कि राजमहलों में आग लग गई है? उठकर क्यों नहीं गए आप? जब सब चले गए, आप क्यों नहीं उठे? कई बार होता है ना, सत्संग में बैठे बैठे भी लगता है क्यों रुचि नहीं है, लगता है कि चलो पता नहीं पीछे क्या दुकान में कोई ग्राहक आकर खाली ना चला जाए। लगता है कई बार ये समय तो दुकान का था, यहाँ इसी समय में सत्संग इन्होंने समिति वालों ने भी रख लिया, तो लगता है ऐसा। या कई बार वहाँ जाना, मन में सोच बनी होती है और इसीलिए वो सोच कई बार चैन से बैठने भी नहीं देती। लगता है कि बस बस आगे। जनक नहीं उठे। अष्टावक्र जी ने पूछा, जनक तुमने सुन लिया, उठकर गए क्यों नहीं? जनक ने उत्तर दिया, गुरुदेव दो बातें। एक बात तो ये, मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं आज तक कि राजमहल मेरे हैं। भगवान कृष्ण ने किसी एक महापुरुष का जिसका नाम लेकर गीता में उदाहरण दिया, वो नाम जनक का है केवल। कि कर्म कैसे हो, जीवन कैसा हो, ग्रस्त में रहकर, व्यवहार में रहकर, समाज में रहकर, और इतना विराट राजकाज करते हुए भी जीवन कैसा हो, वहां जनक का उदाहरण दिया। और अष्टादश श्लोक की गीता जी में अब वो श्लोक प्राय पढ़ते हैं, कर्मणैव हि संसिद्धिम आस्थिता जनक आद्या लोक संग्रह में वापि संपश्यन कर्तुमर्हसि। तीसरे अध्याय का बड़ा महत्वपूर्ण 20वां श्लोक। जनक आदि ज्ञानी हुए जितने भी, पा गए सिद्धि कर्मों से ही। ऐसे ही अर्जुन, कर्म तू भी कर, लोगों के हित पर ही रख कर नजर। जनक का उदाहरण दिया भगवान ने। और अष्टावक्र जी ने जब पूछा, राजन क्या तुम्हें चिंता नहीं हुई कि राजमहल आग लग गए? जनक ने कहा, गुरुदेव मैं चिंता तब करता कि यदि राजमहलों को मैंने अपना माना होता। मैं सदैव ये मानकर राजकाज चलाता हूँ और सारा कार्य करता हूँ कि मेरा नहीं है, ये है तो उस परमात्मा का ही। मैं तो केवल अपनी ड्यूटी निभा रहा हूँ, मैं तो केवल अपना दायित्व पूरा कर रहा हूँ, कर्म का। मेरी आसक्ति उसमें नहीं है राजन। और दूसरी बात ये कि जिसका मानकर मैं व्यवहार कर रहा हूं, और यहां मैं उसकी चर्चा सुन रहा था गुरुदेव, उस परमात्मा की चर्चा। ये तन भी उसका, राजमहल भी उसका, फिर भला मैं इस बात की चिंता क्यों करता? मैंने यही सोचा, जब है ही उसका और मैं उसकी चर्चा सुन रहा हूं, तो जान तेरा काम जाने, मैं तो उस चर्चा में ही स्वयं को रखूंगा। और जनक चुपचाप बैठे रहे। और वहां
वाक्य है जनक का, मिथिलायाम प्रदग्धाम नमित दहति किंचन। गुरुदेव, ये तो केवल एक राजमहल की बात थी। मैंने तो ये सोच लिया था कि पूरी मिथिला भी भले ही जलती है तो मैं ये मानूंगा कि मेरा कुछ नहीं जला। क्यों? क्योंकि मेरा कुछ है ही नहीं।